आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में स्विगी डिलीवरी बॉय जुनेद और अदनान पर शरपसंदों का कातिलाना हमला। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से दो मुस्लिम स्विगी डिलीवरी बॉयज़ जुनेद और अदनान पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक शहर निजामाबाद के विनायक नगर इलाके के रहने वाले चंद शरपसंद अनासिर ने स्विगी से आर्डर किया और जुनेद नामी ने शख्स ने जब आर्डर पहुंचाने के लिए विनायक नगर पहुंचा तो आर्डर कैंसिल कर देने पर मामूली सी बहस व तकरार के दौरान वहां हालत नशे में पहले से मौजूद चंद शरपसंदों ने जुनेद नामी मुस्लिम डिलीवरी बॉय पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बात की इत्तला मिलने पर जब जुबैर वहां पहुंचा तो शरपसंद अनासिर ने इसके ऊपर भी हमला कर दिया। शरपसंदों के हमलों में दो नौजवान जख्मी हो गए। शदीद जख्मी हालत में मुकामी लोगों ने दोनों जख्मियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां जुनेद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। हैदराबाद में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान तसादुम, लाठियों से एक दूसरे पर हमले। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर के बाहर उस वक्त कशीदगी का माहौल पैदा हो गया जब कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर लिया। बताया गया है कि बीजेपी लीडर रमेश बदौरी की जानिब से कांग्रेस की सीनियर लीडर और वनाद की एमपी प्रियंका गांधी पर किए गए मुतनाज़ा बयान के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनों ने हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर के सामने एहतजाज किया और बीजेपी कारकुनों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस के मुजाहिरीन ने दफ्तर पर अंडे और पत्थर फेंके, जिसके जवाब में बीजेपी के कारकुनों ने मुजाहिरीन पर पलटकर हमला किया। दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान लाठी के साथ झड़प हुई, जिसमें बीजेपी के एक कारकुन के सर पर शदीद चोटें आईं। जख्मी को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडर रमेश बदौरी ने हालिया दिनों कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी पर मुतनाज़ा बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि बीजेपी इख्तियार में आई तो दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। इस बयान पर कांग्रेस कारकुनों ने शदीद नाराज़गी जाहिर की और हैदराबाद में एहतजाज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि दिल्ली में 70 असेंबली हलकों में एक ही मरहले में इंतखाबात करवाए जाएंगे। वोटिंग 5 फरवरी को होगी और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। इंतखाबात का गज़ट नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी होगा। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की गई है, जबकि नामजदगियों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवार को 20 जनवरी तक दस्तबरदारी इख्तियार करने का मौका होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान शफाफियत और मुनसिफाना अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। पुष्पा 2 फिल्म में इजाफा, 20 मिनट के नए मनाजिर के साथ फिर होगी रिलीज। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है और फिल्म के मद्दाहों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। पुष्पा 2 को एक खुसूसी दोबारा लोड शुदा वर्जन के तौर पर 11 जनवरी से सिनेमाघरों में दोबारा पेश किया जाएगा, जिसमें 20 मिनट के इजाफी मनाजिर शामिल होंगे। यह फैसला संक्रांति के त्यौहार के मौके पर किया गया है ताकि मद्दाहों को मज़ीद तफरीह फराहम की जा सके। ये ऐलान फिल्म की टीम की जानिब से एक नए पोस्टर के ज़रिए किया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पुष्पा 2 द रूल अब 20 मिनट इजाफी मनाजिर के साथ सिनेमाघरों में आएगी। इन नए मनाजिर के ज़रिए फिल्म की कहानी में मज़ीद तफसील और ड्रामा शामिल किया जाएगा, जो पहले ही एक आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है।
पुष्पा 2 ने दुनिया भर में जो कामयाबियां हासिल की हैं वो काबिल ज़िक्र है। हिंदुस्तान में फिल्म ने अपने इब्तदाई हफ्ते में 200 करोड़ से ज़ायद की कमाई की, जो कि एक शानदार कामयाबी है। इसके साथ साथ ये फिल्म बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मकबूल हुई है, ख़ास तौर पर दुबई, अमेरिका और दीगर ममालिक में, जहां इसने मुकामी तौर पर भी बड़ी तादाद में शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। फिल्म के ख़ास किरदार पुष्पा के तौर पर अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस ने न सिर्फ इनके मद्दाहों को मुतासिर किया बल्कि आलमी सतह पर इनकी अदाकारी की तारीफ भी की गई। इस फिल्म ने हिंदुस्तानी सिनेमा में नया मेयार कायम किया और पुष्पा के मुनफरिद अंदाज, इसके एक्शन, डायलॉग और मौसीकी को बहुत पसंद किया जा रहा है। फिल्म के दोबारा लोड शुदा वर्जन में 20 मिनट के इजाफी मनाजिर शामिल किए गए हैं, जो फिल्म की कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए शामिल किए गए हैं। ये दोबारा पेश की जाने वाली फिल्म भी मुमकिना तौर पर पहले से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होगी, ख़ास तौर पर इस वक्त जब संक्रांति का त्यौहार करीब आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।